हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पिस्टन यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर क्रैक हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने ट्रेन पार्ट 1 आपको एकदम बेसिक से कवर करा रखा है। अगर जिस भी बच्चे ने नहीं देख रखा उस वीडियो को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहली वीडियो को आप कवर करो, उसके बाद देन ये टाइप को कवर करना, क्योंकि पहली वीडियो एकदम बेसिक की थी जिसमें हमने बहुत चीज़ करा रखा है अच्छे तरीके से। आप पहली वीडियो देखो, उसके बाद ये टाइप 2 देखना। हमने पहली वीडियो में एक क्वेश्चन आपको दिया था कि आप लोग होमवर्क करके लाना कि इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर था 110 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, बहुत लोगों ने आंसर किया था इस क्वेश्चन का। वैसे ही ध्यान से देखते हैं, पार्टों में हम लोग बहुत टाइप अलग करेंगे कि कब लेंथ ऑफ ट्रेन इंक्लूड नहीं करना, कब लेंथ ऑफ ट्रेन एक्सक्लूड करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइप अपकमिंग एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि ये सारे सीजीएल के क्वेश्चंस हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आपने देखा होगा सारे सीजीएल के थे, नहीं तो सीपीओ 2024 के थे। ऐसे ही हम लोग सारे की तो एमटीएस के करेंगे, नहीं तो सीजीएल के करेंगे, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम यही है। इसके क्वेश्चंस करने हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान से समझो इस चीज़ को। जो भी हमने करा था क्वेश्चन, उसमें हमने ये बोला था कि आपको ये चीज़ घर से करके लानी है, या फिर इसका क्वेश्चन हमें कमेंट करना था। तो जिसका आंसर होगा आपके पास एसएससी सीपीओ प्री 2024 का है ये क्वेश्चन। ध्यान से देखो इस चीज़ को, एसएससी सीपीओ प्री 2024 यानी इस साल जो सीपीओ का एग्जाम हो रखा है उसका ये क्वेश्चन है। तो हमने ये बेसिक कवर कर रखा है कि जब दोनों ट्रेन एक डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड ऑफ ट्रेन को क्या करेंगे, माइनस, और जब दोनों ट्रेन डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी तो हम दोनों ट्रेन के स्पीड को क्या करेंगे, प्लस। यही चीज़ हमने सुना था और यही चीज़ हमने क्या करा था, समझा था। इस चीज़ को ध्यान से देखो, आपके पास क्रॉसिंग टाइम इक्वल्स टू जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ ट्रेन। दोनों लेंथ ऑफ ट्रेन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐड करा 110 प्लस ये कितना हो गया, 140। उसके बाद इसने पूछ रखा है कि दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, हमसे ये पूछ रखा है। दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, हमसे ये पूछ रखा है। तो आप मान लो कि दूसरे ट्रेन की स्पीड क्या है, x, और ये दोनों जो है ना ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो हम ये समझेंगे कि दोनों के स्पीड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे। सो x प्लस ये कितना हो गया, 70, लेकिन है ये किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे आप तो इसमें क्रॉसिंग टाइम दे रखा है। कितना क्रॉसिंग टाइम दे रखा है, वो क्रॉसिंग टाइम दे रखा है इसमें 5। क्रॉसिंग टाइम कितना दे रखा है, 5। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप लोग। सो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे, अभी ना करो, आप क्या करो, 110 और 140 को जोड़ लो, कितने हो गए, 250। आप इस 18 को ऊपर लेके जाओ, फिर आपके पास है x प्लस ये कितना हो गया, 70, और इनटू ये कितना है, वो 5। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25। यहाँ पे आपके पास हो गया x प्लस ये कितना हो गया, 70, और यहाँ पे आपके पास है 250, इनटू में ये कितना हो गया, 18। अब इसको समझो आप लोग, ये कितनी बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 10 टाइम में, यानी x प्लस 70 इक्वल्स टू 18 इंटू 10 कितना हो गया, 180। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 180 माइनस ये कितना हो गया, 70, यानी आंसर जो था ना वो 110 था। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही है। हमने यही समझा। यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था वो हमने पिछले वीडियो में हमने दे रखा था कि आप लोग इसका आंसर बताओ। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं आज वाले टाइप कहाँ से शुरू हो रहे हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे पहली वाली वीडियो में हमने यहाँ तक क्वेश्चंस करा था, 12 तक क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट थे। हमें क्वेश्चन करना था 13 से, क्वेश्चन नंबर 13 से। ये टाइप थोड़ा सा अलग है उन सब चीज़ों से। उसमें हमने पार्ट 1 में बहुत बेसिक से क्वेश्चंस कर रखे थे। यहाँ पे हर एक टाइप हम लोग अलग अलग कवर करेंगे, ध्यान से समझना इस चीज़ को। इसने बोल रखा है कि 330 मीटर लंबी ट्रेन आपके पास 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में 11 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी 570 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। यानी आपके पास स्पीड इसमें अब क्या कर दिया, सेम कर दिया। इसने बोल रखा है कि 330 मीटर वाली लंबी रेलगाड़ी 550 मीटर पुल को क्रॉस करने में वो कितना ले रही है, 11 सेकंड। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये बोल रहा है कि वही रेलगाड़ी सेम है, यानी 330 उसकी लेंथ होगी, और वही रेलगाड़ी हम क्या करेंगे, 570 मीटर ब्रिज को हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। तो इसने बोल रखा है कि कितना समय लेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिस भी बच्चे ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देख रखी, प्लीज उसको आप देखो, उसके बाद इस चीज को समझ सकते हो कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, यहां पे ध्यान से समझो, 5 + 3 कितना हो गया, 8, यानी आपके पास ये कितना हो गया, 880 डिवाइडेड बाई 11। यहां पे आपके पास कितने हैं, 5 और 3 8, यानी यहाँ पे आपके पास कितने हो गए, 900 डिवाइडेड बाई कितना, x। हमें x की वैल्यू बतानी है, यानी टाइम कितना लगेगा। आप इसको कैंसिल आउट करो, ये कितनी बार में,
80 बार में। यहाँ पे आपके पास हो गया कितना 900 डिवाइडेड बाई x, सो वैल्यू ऑफ x आपके पास जो आ जाएगी वो 900 डिवाइडेड बाई 80, यानी आपके पास जो आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा 45/4, क्योंकि 45/4, 45 2 90 एंड 4 2 8, यानी यहाँ हमारे पास समय जो लगेगा वो 45/4 सेकंड लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। ये जो क्वेश्चन पूछ रखा है एसएससी एमटीएस जून 2023, अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, उस इसको भी ध्यान में हम लोग रखते हुए सारे क्वेश्चन एमटीएस के भी करेंगे, सारे क्वेश्चन हम लोग सीजीएल के भी करेंगे। यहाँ एक चीज ध्यान से समझना। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। नेक्स्ट वाली स्लाइड में ये बोल रहा है कि 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी बिजली के खंभे को कितने मीटर में 12 सेकंड में। मैंने क्या बोल रखा है कि यदि ट्रेन खंभे को क्रॉस करे, पेड़ को क्रॉस करे या फिर किसी आदमी को क्रॉस करे, हम उसमें उन सब चीजों की लेंथ को नहीं लेते, यानी जो जिसका कोई नहीं होता उसका केवल और केवल क्या होता है लेंथ ऑफ ट्रेन। ये हमेशा ध्यान रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ये भी वो चीज़ है, वो भी सही है। यानी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 360 मीटर लंबी ट्रेन को हमें एक खंबे को क्रॉस कराया, कितना टाइम ले ली 12। अब ये बताना 12 सेकेंड ले ली हमने, लेंथ अपन में क्या कर दिया टाइम, यानी यहाँ पे ये चीज़ क्या है स्पीड है। उसी स्पीड से ये बोल रहा है कि वही ट्रेन 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। यानी ट्रेन तो सेम है हमारे पास, अब क्या बढ़ गया पुल, तो हम पुल के लेंथ को क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं। यहां पे क्या मैंने बोला था कि जब भी ट्रेन पुल को क्रॉस करे, जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे या फिर जब भी ट्रेन किसी सुरंग को क्रॉस करे, हम उसमें क्या करेंगे उसके लेंथ को ऐड करेंगे। ये सब चीजें बेसिक क्लास में हो रखी है, पार्ट 1 वीडियो देखना ना भूलें, वो चीज बहुत ही जरूरी है। डिवाइडेड बाई हमें चाहिए टाइम, तो हम डिवाइड बाई क्या करेंगे वो x। यहां पे देखो 12 3 यानी आपके पास ये कितना हो गया 30, आप इस चीज को करो तो आपके पास 300 400, अब आपके पास कितने हैं 510, आपके पास ये कितने हो गए 510 डिवाइडेड बाई x। हमें x की वैल्यू बतानी है, हमें x की वैल्यू बतानी है, ध्यान से समझना। 510 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 30, यानी ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास उसने कितना टाइम ले लिया 17 सेकंड, 17 सेकंड का टाइम ले लिया। और ये जो क्वेश्चन पूछ रखा है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2022, यानी अभी भी आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ रखा है, उसके फॉर्म अभी नहीं आएंगे, जब भी फिल होंगे उसके एग्जाम होने तय है। यहाँ पे ध्यान से समझना, क्योंकि रेलवे भी अपना कैलेंडर बहुत अच्छे तरीके से जारी कर रखा है, तो हमें किसी भी चीज़ को छोड़नी नहीं है, हमें हर एक चीज़ को फोड़नी है और बहुत अच्छे तरीके से हमें तैयार होना है एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए, क्योंकि चैप्टर सबका सेम है, सबका चैप्टर कॉमन है। आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखो, क्योंकि क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये चीज़ें बहुत जरूरी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि एक ट्रेन को एक खंबे को पार करने में 14 सेकंड लगते हैं, जबकि 500 मीटर लंबी ट्रेन को स्थिर ट्रेन को 50 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल दशमलव के 2 स्थानों तक क्या करें, हमें ज्ञात करें। अब एक चीज समझना, ये चीज टाइप थोड़ा सा अलग है कि एक ट्रेन जो है ना खंबे को पार करने में कितना सेकंड लेती है 14 सेकंड, यानी वो ट्रेन जो है ना वो किसी खंबे को क्रॉस कर रही है तो कितना सेकंड ले रही है 14 सेकंड। कितना ले रही है 14 सेकंड। तब ये बोल रहा है कि अगर 500 मीटर की लंबी दूसरी स्थिर ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड लेती है 50 सेकंड लेती है। ध्यान से समझना, ट्रेन यहाँ पे क्या है सेम है, वही ट्रेन खंबे को क्रॉस कर रही है और वही ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, यानी यहाँ पे ट्रेन जो होगी ना वो भी क्या रहेगी सेम, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगी सेम। यानी हमारी ये जो चीजें थी ना इसमें हम इसमें क्या करेंगे लेंथ को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन को। आपको पता है कि खंबे में हम खंबे की लेंथ को ऐड नहीं करते, लेकिन अगर ट्रेन को क्रॉस करेगी तो उस ट्रेन की लेंथ को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। और उसको पार करने में इसने कितना समय ले लिया 50 सेकंड। कितना समय ले लिया इसने 50 सेकंड। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो ट्रेन है वो चीज क्या है कॉमन है, यहाँ पे जो ट्रेन है वो क्या है कॉमन है कि ये चीजें खंबे को भी क्रॉस कर रही है और ये चीजें किसको क्रॉस कर रही है ट्रेन को। अच्छा ये बताना, ट्रेन के बढ़ने के कारण हमारे पास टाइम में क्या हो गया इंक्रीज हो गया, यस या नो। टाइम बढ़ने के कारण ये क्या हो गया इंक्रीज हो गया, यानी हमारे पास ध्यान से समझना 500 के कारण हमारे पास जो टाइम में इंक्रीजमेंट हुआ वो कितना हो गया 36 सेकंड। कितना इंक्रीजमेंट हो गया 36 सेकंड। पहले वो खंबे को क्रॉस कर रही थी, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास तो वही होगा, यस या नो। यानी खंबे को क्रॉस कर रही थी तो 14 सेकंड ले रही थी, अब वो ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो वो कितना ले रही है 50 सेकंड। यानी हमें उसमें क्या हो गया टाइम में इंक्रीज हो गया, और जितना इंक्रीज हुआ जिसके कारण हुआ हम उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और यही हमारी चीज होगी, यही हमारी जो चीज होगी ना वो क्या होगी स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि हमने लेंथ अपॉन में क्या कर रखा है टाइम। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसको कैंसिल आउट करो, ये कितनी बार में 250 टाइम में और ये कितनी बार में 18। इसको अगर डिवाइड आप करोगे ना, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास जो आएगा वो आएगा 13.88 के समथिंग। ठीक है, 13.88 सेकंड के समथिंग, मीटर पर सेकंड के समथिंग। यहां पे ध्यान से समझना, ये 13.89 जो दे रखा है वही हमारे पास ऑप्शन क्या है सही है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये बहुत क्वेश्चन ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन जो आ रखा है वो आ रखा है कि एक ट्रेन 1200 मीटर लंबे पुल को 16 सेकंड में पूरी करती है और 1600 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। तो हमें ये बताओ कि ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है। ये भी टाइप यहाँ से चेंज है, पिछले वाले क्वेश्चन से टाइप चेंज है और वो हर एक चीज़ को ध्यान से थोड़ा सा देखना। ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इस चीज़ को आप कवर करके रादर देन आप कोई भी एग्जाम करो, कोई भी एग्जाम दो, किसी भी की भी बुक लगाओ, आपसे आराम से बनेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। इसने क्या बोल रखा है कि 1200 मीटर लंबे पुल को क्रॉस कर रही है तो 16 सेकंड ले रही है और 1600 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है तो 20 सेकंड ले रही है। तो ध्यान से समझना दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, दोनों के बीच के डिफरेंस जो है वो कितना है 400 मीटर। कितना है 400 मीटर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले वीडियो आप लोग देख लो, पहले वीडियो देख लोगे बेसिक आपका अच्छा हो जाएगा, देन ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। हमें क्या करा कि इसके कारण जो टाइम में इंक्रीजमेंट है दोनों में, ये कितने का है 4 सेकंड का। कितने का है वो 4 सेकंड का। अब ध्यान से समझो, अगर हमने लेंथ में टाइम से डिवाइड करा तो डिवाइड करने पे हमारे पास कितना आ गया 100 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई स्पीड आ गई। अब इसने बोल रखा है कि हमें किसमें बताओ किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमने पहले वीडियो में बता रखा है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है तो हमको अगर मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई का मतलब हमने कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। अब ध्यान से समझना, अगर हमने 100 मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट किसमें करा किलोमीटर प्रति घंटे में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 18/5 से। यहाँ पे ध्यान से समझना ये कितने बार में कैंसिल आउट हो गया 20 बार में, और 18 दूना 36 कितना हो गया 360 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 360 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी ये जो ट्रेन थी ना वो नॉर्मल ट्रेन नहीं थी, ये बुलेट ट्रेन थी। ठीक है, इतना स्पीड तो उसी का होता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आपके पास है सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है कि एक रेलवे इंजन 400 मीटर 235 मीटर लंबाई के दो पुलों को क्रमशः, सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पीछे वाला था वही क्वेश्चन ये भी है, लेकिन उसमें पूछ रखा था क्या चीज स्पीड ऑफ ट्रेन, और इसमें जो पूछ रखा है लेंथ ऑफ इंजन पूछ रखा है, केवल लेंथ ऑफ इंजन पूछ रखा है। तो ध्यान से समझना, यहां पे पहले हम देखेंगे कि लेंथ में कितने का इंक्रीजमेंट है या डिक्रीजमेंट जो भी हो, लेंथ के बीच का डिफरेंस कितना है। लेंथ के बीच का जो डिफरेंस है 400 में से 235 को अगर माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 165। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना वो कितना है 40। ठीक है, तो ये आपके पास जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया आपके पास कितना स्पीड। क्या निकल के आ गया है स्पीड। इसने बोल रखा है कि हमें चाहिए रेलवे इंजन की लंबाई। तो अच्छा ये बताना आप लोग, अगर हमें लेंथ पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड और टाइम को आपस में क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझना कि लेंथ ऑफ ट्रेन जो होगा, जो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन वो कितना हो गया, ध्यान से समझना। लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं दे रखा है, लेंथ ऑफ इंजन दे रखा है। यानी हमें एल की वैल्यू बतानी है, हमें एल की वैल्यू बतानी है तो क्या करेंगे 165 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। लेकिन ध्यान से समझना डिवाइड 140 से, यहाँ पे आपके पास जो है ना 165 डिवाइड बाई 40 ये आपके पास स्पीड है, हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से। टाइम से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप किसी भी टाइम से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो या फिर क्या दे रखा है आपके पास 60 दे रखा है, किसी से भी मल्टीप्लाई करो, बस उसके लेंथ को क्या कर देना माइनस कर देना। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई करा, 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये आपके पास होता है 20 दूना 40 और 20 पंचे कितना हो गया 100। यानी आपके पास अगर कैंसिल आउट हमने करा तो इसको कैंसिल आउट करो, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 और 2 पंचे कितना हो गया 10, यानी 82.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 करोगे तो ये आपके पास जो आएगा 412 पॉइंट कितना 5। जैसे मल्टीप्लाई कर लोगे आपके पास कितना आएगा 412.5। ये जो चीजें हैं ना ये दोनों चीजें इंक्लूड कर रखा है। क्या इंक्लूड कर रखा है, लेंथ ऑफ ब्रिज और लेंथ ऑफ रेल इंजन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई करा है तो आप किससे माइनस करोगे 400 मीटर को। ठीक है, अगर आप 60 से मल्टीप्लाई किए होते तो आप किसको माइनस करते 235 को, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें यहाँ पे क्या है इंक्लूड है। तो हम अगर 400 को माइनस करेंगे, जैसे ही आप 400 को माइनस करोगे तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 12.5। ये रेल इंजन की क्या है लेंथ है, लेकिन हमें क्या बताना है दुगना, दुगना लंबाई बताना है। रेल इंजन की जो बतानी है वो ट्वाइस ऑफ द लेंथ बतानी है। तो 12.5 का जो दुगना होगा वो कितना हो जाएगा 25। 12.5 का जो दुगना होगा वो होगा 25। जिसको भी ना समझ में आ रहा है वो पहले पार्ट 1 कवर करो, उसके बाद पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है 360 मीटर लंबी एक ट्रेन एक समान चाल से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार करती है। ध्यान से समझना, ये बोल रहा है कि आपके पास 360 मीटर लंबी ट्रेन है,
प्लेटफॉर्म की लेंथ दे नहीं रखी, लेकिन इसको कितने सेकंड में पार कर रही है? 55 सेकंड में। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। ध्यान देना, यहाँ पे दोनों में फिर से क्या बोल रहा है? स्पीड सेम है कि अगर वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो 55 सेकंड का टाइम ले रही है, और वहीं प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो कितने सेकंड ले रही है? 24 सेकंड। यानी आपके पास यहाँ पे तो लेंथ ऑफ मैन कंसिडर नहीं होगा, यहाँ पे केवल और केवल किसका कंसिडर होता है? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ध्यान से समझना, 360 को हम केवल और केवल क्या डिवाइड करेंगे? किससे? 24 से, क्योंकि वो आदमी को क्रॉस कर रही है तो भाई लेंथ ऑफ मैन नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, यानी जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? लेंथ ऑफ ट्रेन होता है। ध्यान से समझना इस चीज को। आपके पास 360, इसको कट आउट करो, 12 3 यानी ये 30 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया? 15। ठीक है, यानी 360 प्लस पी इक्वल्स टू, आप 15 को मल्टीप्लाई करो किससे? 55 से। यहां पे ध्यान से समझना, 360 प्लस पी इक्वल्स टू 15 पचे 75, और 15 पचे 75, 5 80, और आपके पास ये कितने हो गए? 82, 825 हो गया। आप करो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ होगी 825 माइनस कितने हो गए? 360। अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 465। तो 465 मीटर उसकी लेंथ थी, किसकी? प्लेटफॉर्म की लेंथ थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर स्पीड हो रखा है तो आप नीचे कमेंट में बताओगे कि सर इसको थोड़ा सा स्लो पढ़ाओ, सर इसको थोड़ा सा धीमे पढ़ाओ, या फिर फास्ट करो। अगर ये स्लो है, ये चीज़ें आप बताओगे कि ये चीज़ें हमें कैसे समझ में आएगी, क्योंकि हम ये वीडियो जो दे रहे हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रखे हैं। अगर आपको लाइव आना है, आप कमेंट करो कि सर लाइव आकर के ये चीज़ें डिस्कशन करो। ठीक है, आप कमेंट जरूर करो, क्योंकि कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आप लोग की डिमांड क्या है। ठीक है, ध्यान से समझते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन बोल रखा है कि 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समान दिशा में समांतर रेखाओं में 40 किलोमीटर प्रति घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से वे एक दूसरे को, चलो देखो आपके पास अगर जिसने नहीं देख रखा उसके लिए बहुत बढ़िया सा मौका है कि ये क्वेश्चन उसी चीज का क्या कर गया? रिपीट कर गया। रिपीट क्या है कि ये सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। सीजीएल अभी देखो, सीजीएल 2024 हो नहीं रखा, ये 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पे जिसने अगर नहीं देख रखा पार्ट 1 की वीडियो यहाँ पे समझ ले। मैंने क्या बोल रखा है कि यहाँ पे जब भी दो ट्रेन अपने अपने स्पीड से एक दूसरे को अगर क्रॉस करती है तो यहाँ पे जो लगता है वो लगता है रिलेटिव स्पीड, और ये चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि अगर ये दोनों ट्रेन एक डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड को क्या करेंगे? माइनस, और दोनों ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो हम स्पीड को क्या करेंगे? प्लस। ये चीज़ें बहुत ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझते हैं कि टू ट्रेन 110 130 हमें टाइम बताना है ना, क्रॉसिंग टाइम बताना है। चलो स्पीड में चलते हैं यहाँ पे कि क्रॉसिंग टाइम इक्वल्स टू 130 प्लस 120 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है कि समांतर समान दिशा में समांतर रेखाओं में चलती है। यानी हमें क्या करना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे में से किसको माइनस कर देना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे को, क्योंकि ये क्या है? सेम डायरेक्शन है। अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड को क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। ये चीज़ें बहुत समझना, ये चीज़ें बहुत समझनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपके पास क्रॉसिंग टाइम इक्वल्स टू जो हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 250 इनटू ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया? 18। यहाँ 50 में से आपके पास 40 गया 10, और यहाँ पे ये कितना है? 5। आप इसको कैंसिल आउट करो, यहाँ पे आपके पास 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। फिर आपके पास जो बचा वो आपके पास 25 हो गया, और 18 5 कितना हो गया? 90। यानी ये जो लेगी वो कितनी सेकंड लेगी? 90 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर देगी? क्रॉस कर लेगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, अगर आपको ये चीज़ें लाइव समझ में आएगी तो कमेंट करो कि सर इस चीज़ को आप लाइव में आकर के समझाओ, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम चीज़ें क्या होते हैं? उठाते हैं कि आपकी डिमांड क्या है। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक ट्रेन उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक पुरुष को 18 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में आ रही एक महिला को 12 सेकंड में पार करती है। महिला की गति क्या है? ये भी देख रखो। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है पूछ रखा है, मैं फिर से अंडरलाइन करूँ, ये पूछ रखा है आपके एग्जाम में एसएससी सीजीएल 2021 में। मैंने बोल रखा है आपको कि केवल और केवल क्या करना है कि पीछे के 5 साल के या फिर 3 साल के जैसे भी क्वेश्चन लगाने हैं आपको लगाना है। 3 साल या 5 साल के क्वेश्चन लगाओ, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, देखना बहुत ही मदद मिलती है एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा। इसने देखो टाइप चेंज करा है कि इसने ये बोल रखा कि एक जो ट्रेन है वो आपके पास 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और आपके पास एक आदमी है जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अगर उसको सेम डायरेक्शन में चल रहा है, उसी की दिशा में चल रहा है, तो उसको क्रॉस करने में कितना ले रही है? 18 सेकंड। और विपरीत दिशा में जो औरत चल रही है उसको क्रॉस करने में कितना ले रही है? 12 सेकंड ले रही है। तो हमें ये बताना है कि महिला की गति क्या थी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, इस चीज को समझो, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्या मैं बोल दूं आपको कि यहाँ पे हम ऐसे करें, क्योंकि इसने दे नहीं रखा कि लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, इसने स्पीड दे रखी है, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे रेशियो के मेथड से। आप रेशियो में एक चीज समझना, आप लोग बहुत ही बेसिक नॉलेज जानते हो कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है, यानी स्पीड और टाइम जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे ध्यान से समझना, स्पीड और टाइम जो होता है ना वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड और टाइम जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्पीड बढ़ाओगे टाइम घटेगी, टाइम अगर स्पीड कम करोगे टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज़ें आप लोग जानते हो, तो उसी हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि रेशियो से करना बहुत ही आसान होगा इस क्वेश्चन को। जिस हिसाब से क्वेश्चन रहता है हम उस हिसाब से डीलिंग करते हैं उसके साथ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना, आपके पास एक चीज़ दे रखा है सेम डायरेक्शन और दूसरा दे रखा है आपके पास अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा दे रखा है आपके पास अपोजिट डायरेक्शन, ए दे रखा है सेम डायरेक्शन, यानी ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और सेम दिशा में चल रहा है, तो उसको 18 सेकंड लग रहा है। यानी आपके पास जो दे रखा है ना, फिर से मैं इस चीज़ को कर दूं, यानी आपके पास एक चीज़ दे रखा है सेम डायरेक्शन, थोड़ा सा वेट करना क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, सेम डायरेक्शन, और यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन में जो टाइम ले रहा है वो टाइम कितना ले रहा है, 18 सेकेंड, और महिला जो है ना वो विपरीत डायरेक्शन में आ रही है, विपरीत डायरेक्शन में आ रही है, उसको कितना ले रहा है, 12 सेकेंड। 12 सेकेंड क्रॉस करने में वो ट्रेन ले रही है। ठीक है, यहाँ पे समझना, टाइम की आप रेशियो अच्छे से लिख लो, टाइम की आप रेशियो अच्छे से लिख लो, 6 3 जा और 6 2 जा, 6 3 जा और 6 2 जा। ठीक है, आपके पास अगर टाइम ये है तो हमें बताना स्पीड कितना होगा। स्पीड जो होगा आपके पास वो कितनी हो जाएगी, 2:3। मैंने क्या बोल रखा है कि टाइम और क्या चीज, स्पीड, दोनों क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर वो 3:2 रेखा है तो ये कितना होगा, 2:3। ठीक है, ये चीज क्या है, थोड़ा सा आप खुद ही दिमाग लगाओ कि ये जो स्पीड है ना वो किस डायरेक्शन की है, सेम डायरेक्शन की। सेम डायरेक्शन में आप जानते हो कि सेम डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 48 में से अगर हम लोग 12 को हटा दें तो ये कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। यस यू नो, यस यू नो, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ध्यान से समझना, इसको रेशियो से बनाते हैं कि अगर ये बोल रखा है कि दो बराबर है, किसके बराबर है, 36 के, तो एक किसके बराबर होगा, 36/2, यानी एक किसके बराबर होगा, 18 के। एक किसके बराबर होगा, 18 के। एक चीज़ है, हर एक चीज़ ध्यान से समझो इस चीज़ को कि अगर ये सेम डायरेक्शन में जो स्पीड है, स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होती है, माइनस होती है। तो 2 बराबर है 36 के, तो एक किसके बराबर होगा, 18 के। यानी आपके पास अगर 3 की वैल्यू निकाली जाए, किसकी वैल्यू निकाली जाए, 3 की, यानी 3 की वैल्यू क्या होगी, तो 3 की जो वैल्यू होगी ना वो 18 कितना होगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो क्या चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, चल रही है। लेकिन वो ट्रेन नहीं चल रहा, ठीक है, ये ट्रेन नहीं चल रहा, ये आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में। आप लोग जानते हो कि स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ वुमेन को हमने क्या करा है, ऐड करा है। यस नो, हमने स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ वुमेन को क्या करा है, ऐड करा है। इसमें हम क्या करते हैं, माइनस, इसमें क्या करते हैं, प्लस। यानी ये जो 54 है ना वो अकेले का नहीं है, वो ट्रेन का भी है और वुमेन का भी है। ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझो। यानी आपके पास ट्रेन की जो स्पीड है ना वो कितनी है, 48। अगर ये 48 है तो आप इसको माइनस करोगे ना 48 किलोमीटर प्रति घंटे, तो आपके पास जो निकल के आएगा वो आपके पास कितना निकल के आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कौन चल रही है, वो क्या चल रही है, महिला चल रही है। ठीक है, यानी ये जो 54 होता है ना वो अकेले का नहीं है। ठीक है, ना समझ में आए वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से इस चीज़ को देखो, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना रिकॉर्डेड है, और रिकॉर्डेड है आपके पास, तो आप वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखो कि मैंने क्या बोल रखा है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको सीखनी है, समझनी है, तो खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कराने की ज़रूरत नहीं है। हमें जितना कराना था मैंने कराया है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, समझते रहो। नेक्स्ट आपके पास है, अगला बोल रहा है कि 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। धीमी चाल वाली गाड़ी द्वारा तेज चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय 12 सेकंड है। धीमी चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। मैंने आपसे ये बोल रखा है कि कब लेंथ इंक्लूड करनी है और कब लेंथ एक्सक्लूड करनी है। यहाँ पे बच्चे गलत क्या करेंगे, यहाँ पे गलती करेंगे कि तुरंत लेंथ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ये गड़बड़ आप नहीं कर सकते जब इस चैनल से पढ़ रहे हो। इस सब चीज़ों में बहुत ही अपडेटेड होता है। सारे क्वेश्चन आपके किसके हैं, CGL के, और वो भी किसके, 2022, 2021, 2023 में हर एक चीज़ें आपको एकदम अपडेटेड कंटेंट से आपको मुलाकात करवा रहा हूँ। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना कि जिस भी ट्रेन में अगर आदमी बैठा होगा, हम उस ट्रेन की लेंथ को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ध्यान से समझो। हमने शुरुआत स्टेज में बता रखा है कि जब ट्रेन अगर किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो हम उसकी लेंथ को इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, उस टाइम भी मैंने बता रखा है कि आदमी के ऊपर ट्रेन नहीं चढ़ती, ट्रेन क्रॉस करती है आदमी को। ठीक है, यानी आदमी उस ट्रेन में बैठा है जो कौन है, फास्ट में या स्लो में, हमें ये नहीं देखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्लो ट्रेन को आपको लेनी है, फास्ट ट्रेन को लेनी है, नहीं। आपको केवल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिसमें आदमी बैठ रखा है उस ट्रेन की लेंथ को हम इंक्लूड नहीं करेंगे।
पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से समझते हैं। इसने बोल रखा है कि दो रेलगाड़ियां क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये बताओ 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये स्लो है और ये क्या है, थोड़ा सा फास्ट है, विपरीत दिशा में चल रही है। ध्यान से समझना, इस लाइन को याद रखना, विपरीत दिशा में चल रही है। धीमी चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा तेज चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, यानी वो फास्ट ट्रेन में बैठा है, किस में बैठा है, फास्ट ट्रेन में बैठा है, और फास्ट ट्रेन में बैठा है तो हम क्या करेंगे, इस लेंथ को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पे बोल रखा है कि वो 12 सेकंड लेती है, तो हमारे पास किसकी लंबाई, धीमी चाल की लंबाई बताना है। तो ध्यान से समझना, क्योंकि आप लोग अगर पुट करते हैं ना तो दोनों को x ले लेते। ठीक है, अगर पुट करते हैं ना दोनों को x ले लेते, तो हम क्या करेंगे, केवल और केवल स्लो ट्रेन की स्पीड लेंगे, यानी सॉरी स्लो ट्रेन की हम क्या लेंगे, लेंथ लेंगे। सो लेंथ ऑफ स्लो ट्रेन, लेंथ ऑफ स्लो ट्रेन आपके पास, लेंथ ऑफ स्लो ट्रेन जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, x। ध्यान से समझना, लेंथ ऑफ स्लो ट्रेन यानी धीमी गति की रेलगाड़ी की लंबाई, धीमी गति की रेलगाड़ी की लंबाई हमने क्या पुट करा है, x, क्योंकि हम उस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे और हमसे वही पूछ रखा है। क्रॉसिंग टाइम इसने कितना दे रखा है, 12 सेकंड, यानी क्रॉसिंग टाइम जो होगा, क्रॉसिंग टाइम जो होगा वो लेंथ अपॉन में क्या होता है, स्पीड। यहां पे स्पीड जो लगेगी वो कौन सी स्पीड लगेगी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यानी ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 48 और 60 कितने हो गए, 48 और 60 कितने हो गए, 108। 108 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। 18 सिक्सा आपके पास होगा और 12 इक्वल्स टू आपके पास x, और ये कितना है 30। सो वैल्यू ऑफ x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 12 36 कितना हो गया, 360 मीटर, और 360 मीटर किसकी लेंथ है, स्लो ट्रेन की लेंथ है, ये हमेशा ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन भी सेम यही टाइप का है, सेम यही टाइप का है अगला क्वेश्चन। ध्यान से समझो, क्या बोल रखा है कि दो रेलगाड़ियां समान दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तेज रेलगाड़ी को धीमी चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 72 सेकंड का समय लगता है। तेज चाल चल रही रेलगाड़ी की लेंथ, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है, इसमें तेज वाली की पूछ रखा है लेंथ और पीछे वाली में धीमे वाली की लेंथ पूछ रखा है, दोनों ही सेम क्वेश्चन है। ध्यान से समझते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, तेज चाल चल रही रेलगाड़ी की लंबाई, तो हम क्या करेंगे कि उस चीज को मानेंगे कि लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, x है। धीमी वाली को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उसमें क्या बोल रखा है कि तेज रेलगाड़ी की धीमी चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 72 सेकंड लेती है। यानी आपके पास, और ये किस में चल रही है, दोनों रेलगाड़ियां किस डायरेक्शन में चल रही है, एक व्यक्ति को पार करने में इतना समय लेती है। टू ट्रेन आर रनिंग द सेम डायरेक्शन, सॉरी सेम डायरेक्शन में चल रही है, यानी हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग टाइम आपके पास कितना है, 72 सेकंड। कितने हैं, 72 सेकंड क्रॉसिंग टाइम है आपके पास। और लेंथ ऑफ ट्रेन मैंने क्या बोल रखा है, x मान लेना है, क्योंकि आदमी जो बैठे हैं ना वो तेज रेलगाड़ी को धीमी चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, यानी धीमी चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, फिर से मैं बोल रहा हूं कि जिसमें पर्सन बैठा रहेगा हम उसकी लेंथ को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। और ये केस में चल रही है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये आपके पास है 70 में से कितना माइनस करेंगे, 44 को, और ये मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5/18 से। ठीक है, आपके पास है 26 से हम क्या करेंगे, 72 इक्वल्स टू x अपॉन 26 इंटू 5, और यहां पे आपके पास ये कितना है, 18। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखो ये कितनी बार में जाएगा, यहां पे आपके पास जाएगा 18 4 जा। ठीक है, यानी आपके पास 4/1 इक्वल्स टू x इज इक्वल टू 26 इंटू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 26 इंटू 5 4 20। अब आपके पास वैल्यू ऑफ x 26 दूना कितना, 52, यानी 520 मीटर जो है ना उस ट्रेन की क्या है, लेंथ है 520 मीटर। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन MTS किसमें, 2023 में। ठीक है, सारे क्वेश्चन अपडेटेड हैं, ध्यान से क्वेश्चंस को लगाओ, बहुत ही जरूरी है आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है कि रेनू 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक ट्रेन ए में बैठी थी, ए की लंबाई से 3 गुनी लंबी एक और ट्रेन बी विपरीत दिशा में उसे 15 सेकंड में पार कर देती है। यदि ट्रेन बी की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो ए ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये बताना कि आप लोग ए ट्रेन की लंबाई क्या है, तो जिसको पूछ रखा है आप उसको लेट कर लो, सपोज कर लो। ठीक है, यानी हम क्या बोलेंगे कि लेंथ ऑफ ट्रेन ए की लंबाई जो होगी, ट्रेन ए की लंबाई जो होगी इक्वल्स टू ये कितना होगा, x। ठीक है, तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्रेन बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, आपके पास ट्रेन बी की लंबाई जो हो जाएगी
वो कितनी हो जाएगी, इसने बोल रखा है 3 गुना, कितना गुना बोल रखा है, 3 गुना, यानी ये हमारे पास कितनी होगी 3x। अब ध्यान से पढ़ते हैं कि वो बैठी किस में है, रेनो इतना किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन ए में बैठी थी, ठीक है, ट्रेन ए में बैठी है तो हम इसके लेंथ को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो 15 सेकंड में क्रॉस कर लेती है और वो कैसे चलती है, विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा में है तो ध्यान से समझना, क्रॉसिंग टाइम आपके पास कितना दे रखा है, क्रॉसिंग टाइम 15 सेकेंड। सो क्रॉसिंग टाइम इक्वल्स टू अगर विपरीत है तो हम ऐड करेंगे तो 50 और 58 कितने हो गए, लेकिन लेंथ पहले कितना लिखेंगे 3x, और 50 और 58 जोड़ लो इसको, कितने हो गए 108। इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 6 जा, सो 15 इक्वल्स टू 3x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 30। सो 3x इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो 15 3 45 कितने हो गए 450। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 450 अपॉन 3, ये कितना हो गया आपके पास 150। ये 150 किसकी है, ट्रेन ए की लंबाई है। अगर मैं बोलता कि ट्रेन बी की लंबाई कितनी है तो आप क्या बोलते, 450, ठीक है। यानी आपके पास 150, ऑप्शन नंबर डी सही था। और ये क्वेश्चन किसमें पूछ रखा है, सीजीएल मेंस 2019 में ये पूछ रखा है। अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है आपके कि समान लंबाई वाली दो ट्रेन किसी खंबे को पार करने में क्रमशः 13 सेकंड 26 सेकंड समय लेती है। यदि ये ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, एक दूसरे को पार करने में वो कितना समय लेगी। समान लंबाई की दो ट्रेन किसी खंभे को, अच्छा चलो ये लेंथ इसने समय क्या दे दिया, सेम दे दिया। अगर लेंथ सेम दे रखा है तो हम लेंथ को आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। ये खुद ही बोल रहा है कि इक्वल कर लो, लेंथ क्या है, समान है। यहां पे ध्यान से समझना, लेंथ इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब ये बताओ, ये दोनों क्रमशः क्या चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है। तो हम क्या करेंगे, ये समान लंबाई वाली दो ट्रेनें हैं, आपके पास पार करने में क्रमशः 13 सेकंड 26 सेकंड का समय लेती है। आपके पास ये ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो आपके पास ध्यान से समझना, अगर हम लोग स्पीड देखें, स्पीड इक्वल्स टू, ध्यान समझना, इसको हम x लेकर के बनाते हैं कि वो x मीटर लंबी है और ये वो 13 सेकंड लेती है, ठीक है। अगली ट्रेन हमारे पास, उसकी स्पीड कितनी है, तो वो स्पीड है आपके पास, वो भी x है, और यहाँ पे आपके पास कितना सेकंड लेती है, 26 सेकंड लेती है। अच्छा ये बताना, हमारे पास लेंथ दोनों में सेम है तो हमने x करा तो स्पीड अलग अलग निकलेगी, यस या नो, लेकिन हम स्पीड को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान से समझना, लेंथ अपॉन टाइम आपस में क्या करो, इसने बोल रखा है कि एक डायरेक्शन में बोल रखा है तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगेगा। ये स्पीड फर्स्ट की है, ये स्पीड सेकंड की है, दोनों ट्रेन की, और एक डायरेक्शन में है तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दोनों को माइनस कर लो इसको, तो x रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x माइनस 13 माइनस x अपॉन 26, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या है, इसकी रिलेटिव स्पीड है। अब हमें क्या चाहिए, क्या चीज़, पार करने में कितना समय लगी, टाइम चाहिए। तो क्रॉसिंग टाइम इक्वल्स टू, आप जानते हो क्रॉसिंग टाइम इक्वल्स टू जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ ट्रेन और डिवाइडेड बाई स्पीड, वो भी कौन सी स्पीड, रिलेटिव स्पीड। अब ये बताना, इसको अगर हम करेंगे, यहाँ पे समझना इसको, अगर यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करें, इसको हम कैलकुलेट करें, पहले स्पीड, लेंथ ऑफ क्या निकाल लें हम लोग, रिलेटिव स्पीड हम लोग निकाल लें, ये बहुत ही ज़रूरी है, यही बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे समझना, यहाँ पे समझ लो इसको, हम इसको निकाल करके रख लेते हैं, पहले इसको निकाल करके रख लो। यहाँ पे आपके पास है 26, यहाँ पे आपके पास 2x और ये कितना है -x, यानी आपके पास x अपन कितना हो गया 26, ये क्या है, रिलेटिव स्पीड। अच्छा आप बताओ, अभी आपने बोला था कि टाइम इक्वल्स टू जो होगा वो होगा लेंथ ऑफ ट्रेन और डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा आपके लिए वो कितना हो जाएगा, x अपॉन 26, तो 26 यहाँ पे जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान से समझना जो हम गलत कर रहे हैं, यहाँ पे देखो किसी भी आदमी को इसने बैठा नहीं रखा, टाइप वो चीज़ नहीं है, इसने बोल रखा है कि एक दूसरे को पार कर रही है, इसने आदमी नहीं रखा। यानी हम क्या करेंगे, इसमें लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों को ऐड करेंगे तो x और x कितने हो गए 2x, आप कैंसिल आउट करो तो 26 टू जा कितने हो गए 52 सेकंड हो गए आपके पास, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हमने x से करा है, आप रेशियो से भी कर सकते थे क्योंकि इसने टाइम दे रखा है तो स्पीड की रेशियो बना सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमने x से करा है क्योंकि x से बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर, ये देखो आपके पास जो दे रखा है, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ के लिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग लेकर के आएंगे आफ्टर ट्रेन, जो हम लेकर के आ रहे हैं वो लेकर के आ रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम, वो देखना ना भूलें क्योंकि दोनों जो चैप्टर है ना, ये आपके पास कौन सा, ट्रेन
और आपके पास कौन सा बोट एंड स्ट्रीम, दोनों ही किसका एप्लीकेशन है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। और ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, आपके पास बेसिक समझना ज़रूरी है। उसके भी क्वेश्चन हम लाएंगे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का, क्योंकि उसमें चोर और पुलिस वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का होगा, रेसेस और गेम्स का होगा, ठीक है। तब हमने ट्रेन लेकर के आया, ट्रेन की वीडियो के हमने हर एक टाइप को कवर करा है। आप आराम से जाकर के पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करो, और हमारे जितने भी चीज़ें हैं हमारे पास, फेसबुक, आपके पास इंस्टा, टेलीग्राम, इस सब चीज़ों को ज्वाइन करो अपडेट पाने के लिए, क्योंकि अपडेट बहुत ही ज़रूरी है यूट्यूब पे, ठीक है। तो देखना ना भूलें। धन्यवाद।